रमजान मुबारक का बाबरकत महीना था। गांव की फजा में अजीब सी रूहानियत फैली हुई थी। फज्र के वक्त मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती तो मिट्टी के गोल घरों वाले उस खूबसूरत गांव के लोग जाग उठते। सहरी के बाद सब वजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ते और फिर अपने अपने कामों में लग जाते। इसी गांव में एक बूढ़ी दादी उम्मा रहती थी। सफेद बाल, नूरानी चेहरा और हाथ में तस्बीह। गांव के बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो उन्हें दीन की खूबसूरत बातें और वाकयात सुनाती थी। 19वें रमजान का दिन था। फज्र की नमाज के बाद बच्चे दादी अम्मा के सहन में जमा हो गए। दादी अम्मा चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। एक बच्चे ने पूछा, दादी अम्मा, आज 19वां रोजा है, उस दिन की क्या अहमियत है? दादी अम्मा ने प्यार से कहा, बेटो, 19वें रमजान वो दिन है जब मौला अली अलैहिस्सलाम पर मस्जिद में हमला किया गया था। मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत बहादुर, आदिल और अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्हें मैदानी जंग में हिराना बहुत मुश्किल था, इसलिए एक बदबख्त शख्स ने नमाज के वक्त उन पर हमला किया। बच्चों के चेहरों पर हैरत थी। एक बच्चे ने फौरन सवाल किया, दादी अम्मा, आप उन्हें मौला अली क्यों कह रही हैं? मौला कौन होता है? दादी अम्मा मुस्कुराएं और बोले, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा। मौला का मतलब होता है आका, रहनुमा और वो हस्ती जिससे मोहब्बत और इताअत की जाए। फिर दादी अम्मा ने एक अहम वाकया सुनाया। उन्होंने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्ज अल-वदा से वापस आ रहे थे तो एक जगह गदीर खुम के मकाम पर रखे। वहां बहुत सारे सहाबा जमा थे। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम बात फरमाई। बच्चे गौर से सुनने लगे। दादी अम्मा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर फरमाया, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। फिर दुआ फरमाई, आए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तो इससे मोहब्बत फरमा और जो अली से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी फरमा। बच्चे हैरत और खुशी से सुन रहे थे। दादी अम्मा ने कहा, उसी लिए बहुत से मुसलमान मोहब्बत और एहतराम से उन्हें मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह ने खुद उनकी अजमत और मकाम बयान फरमाया था। फिर दादी अम्मा ने एक और हदीस सुनाई। रसूल ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत मोमिन की निशानी है और अली अलैहिस्सलाम से बग़ज़ मुनाफिक की निशानी है। फिर उन्होंने समझाया, बेटो, उसका मतलब यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ईमान की अलामत है और कुरान मजीद में भी बताया गया है कि मुनाफिकीन का इंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा दिल में मोहब्बत और एहतराम रखना चाहिए। इसी दौरान गांव में दिन की रौनक शुरू हो गई। मर्द खेतों की तरफ जा रहे थे, औरतें घरों के काम कर रही थीं और कुछ लोग मस्जिद में बैठकर कुरान मजीद की तलावत कर रहे थे। शाम होने लगी तो हर घर में इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई। खजूरें, शरबत और तरह तरह के खाने दस्तरख्वान पर रखे गए। दादी अम्मा के घर में भी सब लोग जमा हो गए। अजान हुई तो सबने खजूर से रोजा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर सबने मिलकर मगरिब की नमाज पढ़ी। रात को इशा और तरावीह के बाद बच्चे दोबारा दादी अम्मा के पास आ गए। एक बच्चे ने कहा, दादी अम्मा, आज हमें मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। दादी अम्मा ने मोहब्बत से कहा, बेटो, हमें मौला अली की जिंदगी से बहादुरी, इंसाफ, इबादत और सच्चाई सीखनी चाहिए और सबसे अहम बात यह कि हमें नेक लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। रात गहरी हो गई। गांव में सुकून फैल गया और लोग अपने घरों में इबादत और दुआ में मशगूल हो गए। दादी अम्मा ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, हमें मौला अली अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और हमें हमेशा सच और नेकी के रास्ते पर कायम रख। बच्चे भी हाथ उठाकर आमीन कहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि रमजान इबादत, मोहब्बत और ईमान को मजबूत करने का महीना है। हमें मौला अली अलैहिस्सलाम जैसे नेक और बहादुर